स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रश्न उत्तर यदि आपका कोई प्रश्न है बोलिए। भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करने के कई कारण हो सकते हैं। एक जगह शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि हाथ को एक केक मतलब हमने हाथ से एक केक उठाया, केक बड़ा अच्छा लगा हमें। केक समझते हो ना, केक उठाया। अब तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाथ उसको एंजॉय नहीं कर सकता है। हाथ जब उसको मुंह में डालता है और वो पेट में जाता है तब हाथ को संतुष्टि मिलती है। तो हाथ को अगर संतुष्टि चाहिए तो पेट में केक डालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें संतुष्टि चाहिए तो भगवान को संतुष्ट करना पड़ेगा। एक कारण तो यही हो सकता है कि यदि हमें संसार में आनंद चाहिए तो हमें भगवान को आनंद देना पड़ेगा। दूसरा आउट ऑफ ड्यूटी, क्योंकि कृष्णा हैज़ गिवन अस सो मैनी थिंग्स। भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है ना, वो भी हमारे अंदर एक कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए देने के लिए। ठीक है जी। तो खुद को संतुष्ट करने के लिए भगवान को संतुष्ट करना ज़रूरी है और आउट ऑफ लव, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है, जैसे कई बार प्ले में काफ़ी बच्चे होते हैं तो हमें लीड रोल मिल नहीं पाता और फिर हमें दुख होता है, तो ऐसे में क्या करें? तो जैसा मैंने उस दिन बता रहा था कि जब कई बार हम कहते हैं कि हमें कीर्तन करना है और माइक में कीर्तन करना है, तो क्वेश्चन ये है कि कीर्तन जो पीछे से गा रहे हैं वो भी हरे कृष्णा मंत्र गा रहे हैं और जो लीड गा रहे हैं वो भी हरे कृष्णा मंत्र गा रहे हैं। तो मंत्र का बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लीड करने से, राइट। तो उसी तरीके से भक्तिमय सेवा करनी ज़रूरी है। लीड करना इतना आवश्यक नहीं। ऐसा नहीं है लीडर को भगवान पहले लेके जाएंगे, जो पेन लेगा उसको लेके जाएंगे। तो कई बार लीडर ज़्यादा पेन लेता है, लेकिन कई बार लीडर अपना लीडरशिप भी दिखा देता है। तो लीडर की पोजीशन खतरे वाली भी है। हाँ, लीडर ज़्यादा जल्दी गिरता है नीचे बिकॉज ऑफ पद एंड पोजीशन, नेम एंड फेम। तो लीडर के ज़िंदगी में ज़्यादा खतरा है माया में गिरने का। और अगर हम लीडर नहीं बने और रोल कर दिया तो सेवा भी हो गई और माया से भी बच गए। तो ये ज़्यादा बेहतर स्थिति है। लोगों के वाहवाही का कोई लाभ नहीं है। वाहवाही आज करेंगे, आप देखो कोई भी प्ले, कोई भी पिक्चर थोड़े दिन तक लाइमलाइट में रहती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं उसको। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? सेवा में एंगेज रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि हाँ, जैसे हमारी जो 5 सेंसेस हैं हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे हमारी जीभ है, हमें जैसे बेकरी पे जब हम खड़े होते हैं तो हमें लगता है ये भी चीज़ दे दो, तो हम उसमें अपनी इंद्रियों में वैसे कंट्रोल करें। तो आप अगर आप प्रसाद पाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद धीरे धीरे आपको प्यूरिफाई कर देगा, ग्रेजुअली।
भक्तिमय कार्य है, जपा करना, श्रवण करना, प्रसाद पाना। चाहे प्रसाद में आप बेकरी भी खा रहे हो, कोशिश, उद्देश्य लेकिन क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? इंद्रियों पे संयम पाना और भगवान की सेवा में लगाना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड प्रसाद खाते रहो, लेकिन प्रे करो भगवान कि मेरी ये आसक्ति छूटे भौतिक आकर्षण से और आपके प्रसाद के प्रति बने। तो प्रसाद के प्रति बनेगी तो उसका क्या, कैसे पता चलेगा कि हमारी आसक्ति प्रसाद में है या बेकरी में है? दही जी बोलो, कोई आंसर? भावनाएं हैं? अगर हम वेस्ट नहीं करेंगे करें, अगर बर्गर आप खाते जाएंगे, 4 भी प्लेट में होंगे तो चारों खा जाओगे, तो दैट इज़ ऐसा। और कुछ और ये कह रहे हैं ऐसे पता चलेगा जब हम कुछ भी मिलेगा तो खा लेंगे। सूखी रोटी मिलेगी तो खा लेंगे, सूखी रोटी भी 4 खाएंगे, फिर जैसे बर्गर 4 खाए थे, बल्कि 8 खाने पड़ेंगे। तो अगर हम उसी मात्रा में प्रसाद ले रहे हैं जिस मात्रा में हमने कल लिया था या बेकरी में लिया था, है ना, तो जनरली ऐसा देखा जाता है ना, कहीं तोरी बनी है, घिया बना है, तो एकदम जरा सा बिल्कुल बस जीने के लिए खाना है। और कुछ बढ़िया सा बनाओ, पास्ता पिज़्ज़ा, तो फिर जितना मर्जी खा जाओ। तो प्रसाद में आसक्ति बनाओ, आइटम में नहीं। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा ना एक ये प्रश्न है, आपने बोला था कि अगर हम मतलब जितनी भी भक्ति करते हैं फिर हमें भक्ति में भाव आता है और फिर हम भगवान के प्रति रोते हैं, लेकिन हम जितनी भी भक्ति करते हैं भाव लेके आते हैं, हमें रोना नहीं आता भगवान के प्रति। हमें रोना इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हमें कोई अभी तंग कर देता है तो हमें रोना आता है। हमें कुछ सुना देता है, डांट दे देता है, रोना आता है, मार देता है, रोना आता है, या क्योंकि अभी हमें रोना अपने लिए आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे हम ये सोचें कि हम लोग तो वी आर नॉट दिस बॉडी एनीवे, हमें अपने लिए रोना आ रहा है ना अभी, अपनों के लिए और अपने लिए, और भगवान के लिए तब तक नहीं आएगा। इसलिए भक्ति करेंगे धीरे धीरे तो ये इल्यूजन से निकलेंगे कि मैं क्यों इन चीज़ों के लिए परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। अल्टीमेटली कृष्णा इज़ एवरीथिंग। तो जब तक आप कृष्ण को अपना सब कुछ नहीं मानोगे, उसी के लिए तो रोता है आदमी जो जिसको सब कुछ मानता है। कृष्ण हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट तो हो गए हैं एज ए भगवान, लेकिन हमारे मेंबर नहीं बने हैं, फैमिली मेंबर। हाँ, मेरे अपने नहीं बने हैं। ऐसा लगता है कि ज़रूरी है, यस उन्होंने सब सृष्टि की रचना करी है, ही इज़ द क्रिएटर, तो हमें करना चाहिए। तो एक तो चाहिए वाला भाव है अभी, है ना, करना चाहिए, ड्यूटी। ड्यूटी से ऊपर प्रेम होता है, प्रेम में रोना आता है, ड्यूटी में इतना रोना नहीं आता है। प्रेम के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन, उनसे अटैचमेंट पैदा करनी है। आप सोचो कैसे हो सके भगवान से अटैचमेंट। भक्तिमय कार्यों से भगवान से अटैचमेंट बनेगी। उनको अपने लाइफ का, फैमिली का मेंबर बनाइए, सब कुछ बनाइए, धीरे धीरे तब रोना आएगा। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि हम माला क्यों करते हैं? जैसा अभी प्रश्न था कि भगवान से प्रेम कैसे बढ़ाएं, तो नाम लेना, हाँ, नाम लेने से उस व्यक्ति का से प्रेम बनता है, पैदा होता है। जैसे मैं, ओ लड़के नीचे बैठ जा, तो रिश्ता नहीं बनेगा। मैं उदीरियान, बैठ जाइए खड़े, तो अब उदीरियन को लगेगा वो मेरे को बोला गया। हाँ, नाम से कनेक्शन बनता है, रिश्ता बनता है। ठीक है? तो नाम लेने से भगवान से हमारा रिश्ता बनता है और हमारे प्रेम डेवलप होता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि आपने बताया कि अगर हमें जीवन में सुख चाहिए तो हमें भगवान को संतुष्ट करना है। तो प्रभु जी हमारे अंदर तो इतनी शुद्धता है नहीं कि हम भगवान को संतुष्ट कर पाए, तो कोई दूसरा तरीका कि हम जीवन में सुख प्राप्त कर पाए। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कोई ज़्यादा योग्यता नहीं चाहिए, सिंपलिसिटी ऑफ हृदय की सरलता चाहिए, झूठ फरेब से दूर। जो आपकी कैपेसिटी है उसी से भगवान को सेव करना है, सर्व करना है। ऐसा नहीं कहना भगवान काश मेरे पास थोड़ी बेटर अगरबत्तियाँ होती, ये मेरा लैंप पंचमुखी होता या कुछ ऐसा होता, घुमावदार होता, तो मैं करता। भगवान आपकी सेवा के लिए मुझे कुछ दे दीजिए, ऐसे नहीं करता। भक्त कहता है जो है, जैसे सुदामा ने भगवान को नहीं, भगवान आपके पास जा रहा हूँ, कम से कम एक कपड़ा तो रखते देते मुझे, मैं कपड़ा दे देता आपको, मुझे भीख मांग के आपको बेकार के यूजलेस चावल देने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने ज़्यादा चिंता नहीं करी, उन्होंने कहा जो है वही दे दो,
लेकिन प्रेम से सिंप्लिसिटी छुपा आपने, ये नहीं मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, आप ये मत समझना। अधिकतर लोग अपनी हैसियत को भी छुपाना चाहते हैं ना। हाँ, टूटी हुई चप्पल कहीं पहन के जाएंगे तो लोग हंसेंगे, इसलिए खाने को हो ना हो कपड़ा बहुत बढ़िया होना चाहिए, चप्पल बेस्ट होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, चश्मा बेस्ट होना चाहिए, जो भी अपीयरेंस हमें लगता है। ठीक है, ये सिंप्लिसिटी नहीं है। सिंप्लिसिटी है जैसा है वैसा, अगर जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता ना करे। तो सिंप्लिसिटी से, सरलता से, विनम्रता से भगवान को जीता जा सकता है। अगर आप ये कह रहे हो कि ये योग्यता आपके अंदर नहीं है, ये भी योग्यता नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, वही भक्तिमय कार्य करके अपने आप को विनम्र बनाने का प्रयास करें, बस उसी से भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है। और प्रभु जी, जब हम अच्छे से मतलब कि कोई कीर्तन होते तो हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते तो हमसे ठीक नहीं बजता, तो दूसरा आदमी कहते हैं कि मुझे तो आपको बजाना नहीं आता। हाँ। पहले सीख कर आओ। तो प्रभु जी, आपने बताया कि हम जैसे भी होते बुरा कुछ भी करें, भगवान की सेवा तो कर रहे हैं। भगवान की सेवा हम जो कर रहे हैं तो वो हमें कोई अधिकार भी तो देगा ना। सेवा करने का अधिकार अपने आप थोड़ी करेंगे सेवा, नहीं, कोई बोलेगा आपको ये करना चाहिए तब हम उस सेवा को करेंगे। अगर किसी ने बोला है कि इंस्ट्रूमेंट बजाइए और हमसे बहुत अच्छा नहीं बज रहा, तो बजाते रहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी ने बोला ही नहीं है, उल्टा बोल रहे हैं आप मत बजाइए, कह रहे मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ, वो गलत, वो सेवा नहीं है, फिर वो मेरा अहंकार है। अधिकार तो दिया जाता है, लिया थोड़ी जाता है। अगर कोई दे सेवा और आप गलत भी कर रहे हो तो परफेक्ट है, लेकिन अपने मन से करी गई सेवा, कल को फिर हम आपको बोलेंगे आप प्रसाद बनाओ, भोग बनाओ, है ना, तो फिर वो भोग गड़बड़ जाएगी, यहाँ सब लोग पिटाई करेंगे यहाँ। तो सेवा वो करी अनुकूल से, क्या है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, जो भगवान को फेवरेबल हो, भगवान को प्रसन्न आए, गुरु परंपरा को प्रसन्न हो, ता मिले। तो जैसा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही काम नहीं करना है, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करना है। और गुरु बोल रहे हैं मत बजाइए, माना, या कोई सीनियर भक्त बोल रहे हैं मत बजाइए, तो फिर मत बजाइए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि हमें किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। जैसे प्रभु जी, हमारे पास कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, लेकिन अगर हमसे कोई मांगता है तो हम उसे देना नहीं चाहते, तो प्रभु जी इसमें क्या करना चाहिए? तो ये ऐसा होता है, सबके साथ होता है। हम लोग जब डोनेशन देते हैं ना अपनी सैलरी में से, तो थोड़ा दिल डूब सा जाता है डोनेशन देते हुए, लेकिन ऐसे में ज़बरदस्ती डोनेशन देना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, हम अपने लिए कितना महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लें, हमारा इतना टेंशन नहीं होती, लेकिन डोनेशन देने में एकदम से दिल डूब सा जाता है, कुछ देने में डूब जाता है। तो ऐसे में क्या करिए, देने की हैबिट बनाइए, ज़बरदस्ती दीजिए, आप 2 दिनों में देखोगे आप सब बढ़िया हो गया एकदम। ठीक है। अगर प्रभु जी वो हमें मतलब बहुत अच्छी लगती हो तब हाँ, भी? तो ज़बरदस्ती बोलो ना, ज़बरदस्ती दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है अरे आपको बोला ही नहीं गया था, आपको, हाँ बोला ही नहीं गया था। हाथ उठाया था। थैंक यू प्रभु जी सेशन के लिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे प्रभु जी कई बार मतलब मम्मी मेरे को कुछ कहती हैं तो मैं मुंह फुला के बैठ जाता हूँ, तो प्रभु जी ऐसा क्या करूँ कि इससे ऐसा ना हो? आदमी अक्सर बाहर तो विनम्र बन जाता है, घर में विनम्र नहीं बनता है कभी। सभी के साथ है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है। घर में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, घर में मुझे पुचकारा जाएगा, मुझे सुना जाएगा, मुझे पूछा जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि प्रैक्टिस तो घर से ही शुरू होगी ना। अगर घर पे मुंह फैला रहा हूँ तो धीरे धीरे पता नहीं बाहर भी मेरी ऐसी हैबिट बन जाएगी। तो घर में भी आप यही समझिए कि वैष्णव हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी हो, ये वैष्णव डीलिंग है। वैष्णव डीलिंग में मुंह फुलाना चाहिए, नहीं फुलाना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी बात है जो आपको भक्तिमय कार्यों से रोका जा रहा है, लाइक प्रहलाद महाराज के पिताजी ने रोक दिया, तो प्रहलाद महाराज के पास तो थे नहीं उस वक्त उनके गुरु वहाँ पर साक्षात। आप लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। ऐसे ऐसा तो होता नहीं है आपके साथ कि आपकी माता आपको भक्तिमय कार्यों से रोक दे। तो
तो हो सकता है खाने पीने से रोक दे, कुछ से रोक दे। तो ये भी सोचना चाहिए कि मैं मुंह फुला किस चीज़ के लिए रहा हूँ, अपने लिए, अपने आनंद और उसके लिए, या भगवान के लिए। भगवान की सेवा के लिए रोक दिया गया तब मुंह फुलाया जा सकता है, अपने लिए रोक दिया गया तो बिल्कुल नहीं फुलाया जा सकता। ठीक है। तो जी मेरा क्वेश्चन है कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? भगवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि जैसे मैंने माना कोई आपको लेटर लिख के दिया दामोदर को, अब दामोदर ने उसको अपने बैग में डाल लिया, फिर जब दामोदर बड़ा हो गया, दामोदर के बच्चे भी हुए, वो चिट्ठी दामोदर के बच्चों के पे चली गई, उन्होंने अपने बैग में रख ली। ऐसी चिट्ठी आगे जाके कोई पढ़ ही नहीं रहा। अब मुझे अच्छा लगेगा ये बात, मैंने लिखी थी चिट्ठी, अरे पढ़ तो लेते उसको, मैंने लिखा क्या था, मैंने लिखा था दामोदर देखो बड़े होके ऐसा करना, ये सब करना, ये ऐसे करना है, ज़िंदगी ऐसे जीना, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ मिलेगा। दामोदर ने पढ़ा ही नहीं। तो लिखने वाले के या बोलने वाले के आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो हमारे पिताजी थे, गुरु थे, वैसे ही भगवान ने गीत गाया। बताइए, जब मैंने गीता का इंट्रोडक्शन दिया था एक बार पहले, मैंने कहा था हम इस म्यूज़िक कंपोज़र, क्या कहते हैं जो भी के संगीत क्या होता है वो म्यूज़िक कंपोज़र जो होते हैं, मैंने उसके गीत, इसके गीत, सारे म्यूजिशियंस के हम गीत सुनते हैं। भगवान का गीत, भगवान ने गीत गाया, हम चला ही नहीं रहे हैं उसको अपने टेप रिकॉर्डर में। भगवान को अच्छा नहीं लगेगा अगर उनका गाया हुआ गीत को हम दोहराएं, अच्छा लगेगा उनको। तो इसलिए उनका गाया हुआ गीत सुनना भी है, बोलना भी, उनकी प्रसन्नता के लिए, ये सोच लीजिए। बाकी ज्ञान तो उसके अंदर छुपा ही हुआ है, लेकिन ज्ञान देते हैं भगवान प्रसन्न होकर। तो भक्तिमय रीडिंग और ज्ञानवर्धक रीडिंग में अंतर है। जो ज्ञानवर्धक रीडर है वो भगवत गीता इसलिए पढ़ता है कि कुछ रहस्य मिलेंगे उसमें से, और भक्त जो रीडिंग करता है गीता की वो इसलिए करता है कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। तो हम लोग भक्त हैं ना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम रीडिंग करते हैं। इसलिए 4 बार, 5 बार, 50 बार, 100 बार भी अगर गीता दोबारा पढ़ी जाए तो पढ़ी जा सकती है। तो हमें ज्ञान थोड़ी चाहिए, हमें तो भगवान को प्रसन्न करना है। ठीक है, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक थोड़ा छोटा सा प्रश्न है। अच्छा जी। कि प्रभु जी आपने हृदयांश प्रभु को बोला था कि वो भगवान, हम अगर संतुष्ट होना चाहते हैं तो हमें पहले भगवान को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो प्रभु जी हम इस संसार में एंजॉय करते हैं, फिर भगवान तो इससे संतुष्ट होंगे नहीं, वो तो भक्ति से संतुष्ट होंगे। तो मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। क्या बोला आपने, क्या बोला हमने उसको, उनको क्या बोला था कि यदि कैसे हम संतुष्ट होंगे? अगर भगवान संतुष्ट होंगे तो फिर क्वेश्चन क्या है कि मतलब हम इस संसार में जो भौतिक कार्य है उसमें आनंद लेते हैं, भक्ति करते हैं, पर वो भगवान भक्ति तो आप कह रहे हो हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्वेश्चन क्या है कि मतलब कैसे करें? हाँ। ये भगवत गीता पूछा ना दामोदर ने, भगवत गीता पढ़ के, नाम जप कर, भोग लगा कर, उनके बारे में चर्चा करके, श्रवण करके। खाली पीरियड होता है ना, हाँ। क्या करते हैं उसमें हम? कुछ लोग तो खेलते हैं, है ना, बस जो उस वक्त प्रहलाद महाराज की तरह भगवान का चिंतन। प्रहलाद महाराज खाली पीरियड होता था। आपको नहीं पता खाली पीरियड प्रहलाद महाराज का? षंड अमरक चले गए थे तो उन्होंने क्या बोला, अपने असुर मित्रों को बैठा के सभा कर डाली। खाली पीरियड में तो करी होगी, तो आप खाली पीरियड में क्या करते हो और वो क्या करते थे? इसलिए वो भगवान के प्रिय हैं। ठीक है, जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे जब वो लोग मतलब डिवोटीज माला कर रहे थे तो वहाँ पर लिख के आता है 99% जो है माला वो गोलोक जाने के लिए योगदान देती, तो फिर जो 1% का इम्पोर्टेंट, बाकी सब श्रवणम, सेवा, सब कुछ, लेकिन वो 1% के बिना 100% होता नहीं है वो। ठीक है, यस। चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि भक्त लोग सेवा और बाकी सब कर लेते हैं, चैंटिंग को किसी तरह से पूरा कर लेते हैं पूरे दिन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। कोई अच्छी सेवा करते हैं तो गुरु जन, वैष्णव जन प्रसन्न भी हो जाते हैं,
अब हमारी अच्छी चैंटिंग किसको पता, पता नहीं। हाँ भाई, भगवान देख रहे हैं ना वो, तो चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम डीटी वर्शिप करते हैं तो फिर हम ऐसे क्यों करते हैं कि जब हम हमें शुद्धता करनी होती है और हम तभी डीटी वर्शिप कर सकते हैं, तब हम मतलब हमें तेल नहीं लगाना होता? नहीं, तेल एक अलग क्वेश्चन है, और आपने बोला सफाई भी कर नहीं, तब हम खाली मतलब तेल, खाली तेल का प्रश्न है। तेल फिर लगाते हैं तो डीटी वर्शिप क्यों नहीं कर खाली सकते? और तेल का प्रश्न है या ये प्रश्न है कि नहाना भी क्यों चाहिए उस वक्त, सफाई भी क्यों करनी चाहिए? शुरुआत तो ऐसे हुई थी क्वेश्चन की, तो खाली तेल का प्रश्न है। खाली तेल और उसका मतलब शुद्धता का जो हम आचमन करते हैं। देखो शुद्धता तो फिर बहुत सारा, अब आप कहोगे शुद्ध, तो फिर मैं पूछूंगा स्कूल आने से पहले क्या नहाना चाहिए? क्यों नहाना चाहिए? नहाने से क्या हो जाएगा? शुद्धता तो आपको सतोगुण में लाने के लिए शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है। सतोगुण में लाने के लिए जब आदमी सो के उठता है तो कैसे आलस सा आया होता है, नहीं? कई लोग तो मनन में रहते हैं, आधे घंटे सो के बस मनन में ही रहते हैं ऐसे पड़े हुए, नहीं? क्या है वो तमोगुण है। और नहाते ही कैसा लगता है आप लोगों को, है ना? ऑल दो नहाने से पहले मुसीबत आती है, लेकिन नहा के फ्रेश लगता है। फ्रेशनेस क्या है? सतोगुण। तो शुद्धता सतोगुण के लिए है। सतोगुण में भगवान की सेवा करनी चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई भी शुद्धता से सतोगुण में करनी चाहिए। तो शुद्धता तो इसलिए है, और पानी से वही शुद्धता, जल का टच करते ही आपको फ्रेशनेस महसूस होती है। क्लैनिनेस के लिए जल कितना इंपॉर्टेंट है, हाथ धोते हैं हम लोग, मुंह धोते हैं, तो वही है। आप जल का स्पर्श करके विद मंत्र, हाँ, उस जल को स्पिरिचुअलाइज करते हो और उससे आपके अंदर सतोगुण पैदा होता है। और तेल आपको धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण में लेके जाता है। आप देखिए माताएं जब तेल लगाती हैं तो अगले दिन बाल धोती हैं, हम ही थोड़ी धुलाते हैं, ये अपने आप ही धोती हैं, नहीं धोते जी। सारी गंदगी चिपक जाती है सर पे, आगे दुनिया भर की हवा उड़ रही है उसमें सब गंदगी सर पे चिपकती जाएगी, नहीं धोगे तो जुएं हो जाएंगी। तो तेल अट्रैक्ट करता है गंदगी को, इसलिए। और प्रभु जी, जो कभी कभार हम किसी को भक्त को गंदा बोल देते हैं कि मतलब ऐसे कर रहा है तो पागल ही है, फिर क्या गंदा बोल देते हैं, तो उसको रोको कैसे? रोकिए मत, भगवान एक दिन ज़बरदस्त किक मारने वाले हैं। तो वैष्णव अपराधी को भगवान टॉलरेट नहीं करते। तो आप यही सोच के कर लीजिए कि एकमात्र एक वैष्णव अपराध है जो कि किसी भक्त को रोकता है उसकी भक्ति में। कई बार हम सुनते हैं ना, ये भक्त का ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, तो यही कारण है। कई बार बहुत सीनियर भक्त का नीचे आ जाते हैं भक्ति से बिकॉज ऑफ अपराध। तो एक किसी तरीके से अपराध से बचना बड़ा ज़रूरी है। अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना, वाणी वाचो वेगम मनसा करो जिव्या वेगम उदरूप, जो भी है सारे वेगों में ये जो जीव है ये सबसे प्रमुख है एज पर श्रील रूप गोस्वामी। तो जीव को खाने को भी कंट्रोल कीजिए और वचनों को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मम्मी पापा हमारी फिक्र करते हैं, लेकिन जैसे आपने बोला था कि तपस्या के लिए सब लोग हमें रोकते हैं। तो मैं चाहती थी मैं नरसिंह चतुर्दशी पे ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या कर पाऊँ, लेकिन मेरे को मेरी मम्मी रोकते हैं या पापा कभी कभार रोकते हैं कि उनको, क्योंकि फिक्र होती है बेसिकली कि प्यासा रहेगी पूरे दिन, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके उनको फिक्र होती है। तो उनकी ये फिक्र सही है या नहीं, या फिर उनकी फिक्र अपनी जगह सही है, आपको हौसला पैदा करना पड़ेगा ना आपको। नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं पानी पी लूँगी, प्रॉमिस, बट मुझे करने दीजिए। यहाँ पर इतने सास बोलिए वो बच्चा कर रहा है, वो बच्चे कर रहे हैं, वो बच्चे कर रहे हैं, मैं क्या निराली हूँ जो मेरे को ही कुछ हो जाएगा जब इतने सारों को कुछ नहीं हो रहा? तो आप प्लीज़ अलाउ कीजिए, और मैं अगर कुछ मुझे लगेगा तो मैं पानी पी लूँगी, ऐसे बोलो। फिक्र तो ठीक है, उनकी कमज़ोरी है उनके अंदर भी ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, क्योंकि देखा ही नहीं है आजकल, ऐसा देखा ही कहाँ है। ऐसा दुनिया में ट्रेंड है कि इस बच्चों के लिए नहीं है एकादशी या निर्जला या कुछ भी। लोग तो अपने बच्चों को एकादशी भी नहीं रखवाते हैं, या रखवाते हैं तो इतना खिला देते हैं सवेरे से शाम तक कि वो तो खुश होता है जिस दिन एकादशी आती है, क्योंकि उस दिन फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं, अब पता नहीं क्या क्या मिलता है।
पकोड़े कुट्टू के। तो ऐसा नहीं है, एकादशी तपस्या के लिए है, फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए नहीं है। ये तो बाहर के लोगों के लिए है जो रख ही नहीं सकते व्रत। भक्तों के बच्चे थोड़ी ऐसा करना चाहिए। बाहर के लोगों को कहिए आपको क्या दिक्कत है, आप उस दिन ये खाते थे आप ये खाइए, फॉर देम। हमें तो तपस्या करनी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी छोटे बच्चे ने करा निर्जला? बहुत सारे बच्चों ने किया था, मतलब छोटा, सबसे छोटा कौन है आप में से? आपने? है, सच बताओ, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे बातों में। आप हैं जी, बताइए, रखी इन्होंने निर्जला? हरी बोल। क्या उम्र है आपकी? 6 साल के बच्चे ने रखी, बताना उनको घर में जाके। क्या नाम है? वेदांत है? वेदांत सिंह, अच्छा सिंह। वेदांत सिंह ने भी रखी है, बताना। बारिश भी पड़ गई, ओले भी पड़ गए। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी जैसे कि हमारे जो भौतिक दोस्त होते हैं उनमें हमारी कभी कभार लड़ाई हो जाती है, तो ना आपने जैसे बताया था कि हमें क्या कहते हैं, उनको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, भगवान उनको कह देंगे, लेकिन अपने अंदर से ऐसा भाव आता है कि मार दो, भगवान का काम इजी हो जाएगा। अच्छा, तो पहले मेरा आंसर ये है कि भौतिक मित्र मत बनाइए, भौतिक जान पहचान के लोग बना लीजिए, जानते हैं हम बस। मित्रता खतरनाक है, मित्रता मत कीजिए मेरे हिसाब से। तो ये वैष्णव का गुण है कि वो भौतिक लोगों से अटैचमेंट पैदा नहीं करता, ज़्यादा रिश्ता नहीं बनाता है। हाँ प्रभु जी, जैसे कि कभी कभार डिवोटीज में भी हो जाती है। डिवोटीज़ में, और डिवोटीज़ में कुछ करोगे तो अपराध हो गया, फिर अपराध हो गया ना। भगवान का काम हल्का क्यों है? भगवान कभी डिवोटी को पनिश नहीं करते हैं। हाँ, क्या है वो? अति चेत सुदाचारो भजते मामन। जो कहते हैं दुराचारी भी है तो भी उसको साधु मानो, ऐसा बोलते हैं भगवान। तो आपके मित्रगण जो दुराचारी भी हैं, भगवान तो साधु मान रहे हैं, आप उन्हें राक्षस मान रहे हैं, गड़बड़ हुई ना। ये भगवान का काम हल्का नहीं किया आपने। तो जो अंदर से भाव आता है उसको भाव को हटा कैसे सकते हैं? तो भाव पे पहले तो ये समझिए कि भगवान की इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है, और हम जीते भगवान के लिए हैं। अगर हम भगवान की इच्छा के विपरीत करेंगे तो मेरा नुकसान होगा। मैं आज इसको मार रही हूँ, इसके बदले अब मुझे मेरा नुकसान पक्का होगा। ऐसा परीक्षित महाराज, आप पढ़ोगे भागवतम, तो जब वो सौनक ऋषि, शमिक ऋषि के ऊपर जो सांप डाल के आ जाते हैं रास्ते में, वो कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब जल्दी मेरे साथ कुछ होना चाहिए। उन्होंने बोला, हे भगवान मेरे को जल्दी पनिश करो, क्योंकि तभी मैं इस पाप से निकलूँगा। तो यानी कि जो हम करेंगे भक्तों के साथ खास तौर पर, वो तो बड़ी तेज़ी से वापस आएगा। ठीक है, क्षमा करना बेटर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम प्रचार करते हैं, क्या करते हैं? प्रचार, हाँ। तो फिर तब हम कोई जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात सुनते नहीं है और अपने बात में ही रहते हैं, तो फिर हम उनका क्या करें? फिर फट से उनके मुंह में एक लड्डू डाल दो, बोल ही नहीं पाएंगे ज़्यादा। पर प्रभु जी, भगवान बोलते हैं कि सबको भगवान हाँ, तो भगवान के बारे में बताना चाहिए, तो प्रसाद देना भी भगवान के बारे में बताना है ना। बोलिए ये प्रसाद लीजिए आप, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ प्रभु जी, ये प्रसाद ले लीजिए आप प्लीज़, बस ऐसे। हरे कृष्ण। हम कैसे बहुत थके होते हैं? कैसे नहीं थके होते? जब हम थके होते हैं। व्हाट इज कैसे थके होते हैं? हिंदी में कहाँ ऐसे बोलते हैं? हाँ हाँ, फिर हमें कोई बर्तन धोने की सेवा बोलते हैं, फिर हम उनको मार देते हैं। और ओह, ये नहीं बताया। तो पोछा झाड़ू अच्छा लगता है, बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा? तो जब थके होते हम उसको मार देते हैं, फिर रास्ते में बोला मारना नहीं चाहिए, अब क्या करें? मतलब सीधे ही मार देते हैं? पहले बोलते होंगे ना गलत। तो जो क्रोध है पहले ज़बान पे आता है ना, आँखों पे आता है, आँखों दिखने लगता है, आँखों जबान पे आता है, और आँखों और जबान से जब ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो पाता तब हाथ पैरों पे आता है। तो आपको जब आँखों में आ रहा हो, जबान पे आ रहा हो, मन पे आ रहा हो, तभी कंट्रोल करना है उसको। बाद में नहीं। हाथ पैरों पे कैसे पहुँच गए? उसके पहले आप कुछ बोलते होगे, नहीं हम नहीं कर सकते प्रभु जी। तो आप शांति से बोल सकते हैं, प्रभु जी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बाद में कर लूँ। और कोशिश कीजिए कि ऐसा भी ना बोलिए, थके थके में भी कर दीजिए,
कोशिश कीजिए कि थके थके में भी कर दें, ठीक है। हमको अपने जीवन में उतना ही कष्ट मिल सकता है जितना हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। हाँ, इसे घबराना नहीं चाहिए, कर डालना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊँ प्रभु जी, थैंक यू फॉर ये मौका देने के लिए। अभी बेसिकली क्या है कि मैं अपनी ये रियलाइजेशन बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि जब हम माला कर रहे होते हैं, ध्यान से कुछ जब चल रहा होता है, तब तो ये भक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि हाँ सब कुछ मन लग रहा है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, देखिए इतना लाइफ निकल गया, ये सब चिंतन चलता रहता है। जैसे ही माला ख़त्म हुई और हम ऑफिस में या अपने दिन के दिनचर्या में लगे, उसके बाद एक क्षण के बाद भी ये याद नहीं आता कि हाँ ये टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है और हमें इसमें। मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, तो उसका चिंतन अभी से चलने लगता है। अभी हम लोग साधना भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन साधना के साथ में सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सेवा की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है बहुत ज़्यादा सर पे। टेंशन नहीं है हमें, छोटी मोटी माना हमने सेवा कर दी, झाड़ू लगा दिया, पोंछा लगा दिया, बर्तन मांज लिए, लेकिन जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ा काम है। वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा ये था कि मतलब ये यस, अरविंद निमाई प्रभु के लॉगिन से इन्होंने किया है शायद। बोलिए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम किसी से कुछ सच कह रहे हो, हाँ तो वो हमारी बात को मानते नहीं है, हाँ, कि तुम ये झूठ कह रहे हो, ओके, ये तुम बात सच नहीं कह रहे। ठीक है जी। तो प्रभु जी क्या करें? ओके, कोई हमारी बात को इसलिए नहीं मानता है क्योंकि हमारा इतिहास रहा है बड़ा बढ़िया। क्या कहते हैं उसको? 10 नंबर, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो जब नंबरी है ना, पुराना रिकॉर्ड रहा है हमारा, तो हमारा जब पुराना रिकॉर्ड रहा है तो लोग उसी से जानते हैं हमको। हाँ, इसलिए जब जगाई मदाई ने सब कुछ छोड़ दिया तो वो घाट साफ कर रहे हैं, लोग जाके उन्हें पत्थर मार रहे हैं। आ गया तू दुष्ट, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लोगों ने पत्थर मारे उनके सर पर, उन्होंने इसको सहन किया और सर्व करते रहे, सर फूट गया, खून निकल रहा है, वो सफाई कर रहे हैं, सेवा में लगे। तब लोगों को रियलाइज़ हुआ नहीं, ये दे हैव चेंज ना हो, ये जगाई मदाई है, वो जगाई मदाई नहीं। इसी तरह से आप करते रहिए, लोग विश्वास करें न करें, लेकिन एक दिन आएगा आपका पुराना रिकॉर्ड 10 नंबरी आपका 0 नंबरी हो जाएगा, आपका सारा पुराना रिकॉर्ड जल जाएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। थोड़ा समय दीजिए, अभी तो हमने बदलना शुरू किया है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, प्रार्थना करते हैं हम। यस। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं सब कुछ त्याग करके मतलब इसको पास में लेके बोलो। हाँ, सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गया ताकि मैं घर को भी संग ले पाऊँ। छोड़ के तो वैसे हम कुछ नहीं आए, यहाँ पर भी खाना, घर, कपड़े, आराम, पलंग, पंखा, कूलर सभी कुछ है। हाँ, छोड़ के कहाँ है? अब ऐसे डिस्कशन हो गया कि पहले वैशाली से फिर अच्छा, वैशाली को छोड़ के दयानंद नगर में आए। ओके, उसके बाद मतलब और थोड़ा सा डिस्टेंस से उसके बाद और नज़दीक आए, उसके बाद भी भक्तों का संग नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसे इसको? हाँ, तो छोड़ा नहीं ना आपने, यही तो हम कह रहे थे, छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ा अभी भी नहीं है ना, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम भक्तों के बीच में रहें हमेशा। अक्सर जब हम खाली होते हैं तो हमें लगता है यही तो समय मिला है, थोड़ा थक के, पूरे हफ्ते तो हम थके रहते हैं, अभी थोड़ा सो लेते हैं, यही है बस। तो उसी चक्कर में हमारा वो थोड़ा बहुत समय भी निकल जाता है। तो भजन कीर्तन के अलावा सेवाओं में साथ में रहना बड़ा ज़रूरी है। सेवाओं में साथ रहेंगे तो कुछ चर्चा होगी, बातचीत होगी, साथ में रहेंगे। अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सब अपना अपना बैठे हैं, इंडिविजुअल बैठा है एक व्यक्ति, क्लास खत्म होगी, इंडिविजुअल निकल जाएंगे अपने अपने घरों में, तो उससे वो कनेक्शन नहीं बनेगा ना। तो यू शुड डू सम रीडिंग टुगेदर, मे बी चैंटिंग टुगेदर ऑल्सो। और उनमें भी अगर डिस्कशन, रीडिंग में डिस्कशन होता है, चैंटिंग में नहीं होता ना। तो रीडिंग टुगेदर में क्या होता है, एक्सप्रेशंस कुछ हम लोग ददाती प्रतिगणाती गुह्यम अख्याति पृच्छति होता है उसमें। तो ऐसे कुछ कार्य कीजिए जिससे क्लोजनेस बढ़े। हमारे रूप गोस्वामी ने बताया तरीका। ओके, हरे कृष्ण।
धन्यवाद। प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी रिसेंटली ना ब्रज में काफ़ी बहुत लोग बोटिंग जैसे जाते हैं तो वो जा रहे थे तो बट उनका एक्सीडेंट हो गया, वो सब काफ़ी, तो आई थिंक डेथ हो गई है काफ़ी लोगों की। लेकिन उस टाइम वो काफ़ी भगवान का नाम ले रहे थे, बट उसके बाद काफ़ी लोग ना ब्लेम करना शुरू करते थे कि भी बोट की प्रॉब्लम थी या फिर वहाँ पे यमुना जी का पानी ज़्यादा था या जो भी कह रहे हैं। तो मतलब एग्जैक्ट होता क्या है, वो प्रारब्ध होता है उनका या फिर मतलब रियली में ही किसी तो अच्छा ही और तो की बुरा क्या हुआ इसमें? मरना उन्होंने था वृंदावन में, यमुना में डूब के मरे, तो बुरा क्या हुआ जो हम डिस्कस करें? नहीं, बट लोग जैसे बोलते हैं कि भी ब्लेम करते हैं कि भी इनकी वजह से हुआ या जो भी। तो जैसे लोग बोलते हैं कुछ, अब मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ, तो मैं जवाब कैसे दूँ कि समझ नहीं आ रहा? हुआ तो बहुत अच्छा, तो अब बोलूँ क्या? मैं ये सोच रहा हूँ मैं। अब मैं ये कैसे बोलूँ कि ये बुरा इसलिए हुआ माता जी, लेकिन बुरा तो हुआ ही नहीं हम कह रहे हैं। हमारे फैमिली वाले जैसे बोलते हैं उनको तो बोलो ना कि अब अच्छा हुआ। कौन फैमिली वाले? उनकी जो जो गए, तो वो हमसे कहाँ पूछ रहे हैं? वो जिससे पूछेंगे वो बताएगा, हम क्या बताएं। हाँ बढ़िया है। तो वो मरना तो था ही, यमुना में वृंदावन में जाके मरे। हाँ नाम भी ले ही लिया होगा, क्योंकि वहाँ जब चीखा चल्ली हो रही होगी तो कई लोग नाम ही ले रहे होंगे उस वक्त, नाम ही ले रहे थे। हाँ तो बस यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, डिवोटीज का संग लेने के बारे में हम बार बार सुनते हैं, एक्चुअली वो संग लिया कैसे जाए? जैसे मैं मान लीजिए किसी डिवोटी के पास जाता भी हूँ तो पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं बात क्या करूँ, और अगर बात शुरू होती है तो प्राय मैं उसको भौतिक बातों की तरफ ही ले जाता हूँ, कैसा चल रहा है क्या, तो उसको कैसे आध्यात्मिकता की तरफ कैसे लिया जाए, कैसे डिवोटी का संग लिया जाए? डिवोटी में वही है, ददाति गृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, भूंगते भोगते, ये 3 तरीके, 3x2 ये तरीके हैं संग लेने के वास्तव में। और डिपेंड करता है कि आप किसके पास जा रहे हो, सीनियर है, इक्वल है, जूनियर है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप सोचो कि क्या करें, है ना। तो कोई सीनियर वक्त होगा तो हम उससे कुछ गाइडेंस मांगेंगे, माना कुछ ऐसी बात करेंगे जो वी आर शोइंग लाइक परिप्रश्न सेवया, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इक्वल के साथ अलग तरीके से होगा, जूनियर के अलग तरीके से होगा, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होता है। बट एट द किसी कोई भी आपसे मिले, जो अंदर से फीलिंग होनी चाहिए वो देने की होनी चाहिए मोस्टली। जैसे ददाती प्रतिगनाती में आप ये मत सोचिए कि मैंने तो ददाती कर दिया, उसने मुझे दिया ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, देने का ही सोचना है, चाहे प्रश्नों से, सेवा से, या वटेवर, कोई गिफ्ट से, प्रसाद से। तो संग लेने का मतलब है टू सर्व, मेरे हिसाब से समहाउ, किसी भी इनमें तरीके, डिपेंडिंग ऑन कि किससे मिल रहे हो, बड़ा छोटा बराबर। और यस, तो आप सर्व करने का यानी कि देने का प्रयास कीजिए किसी भी तरीके से। तो कभी कभी किसी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी बातें भी बोली जा सकती हैं जो थोड़ी सी भौतिक लग रही हैं, जैसे आपका हाल कैसा है, आपकी तबीयत तो ठीक है, और क्या भौतिक बात पूछते हो। हाँ वो वास्तव में भौतिक बात नहीं है मैं भी अभी इमीडिएटली इसके बाद आप कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, लेकिन कई बार कनेक्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप ऐसी बात भी बोल सकते हैं। हाँ बट आपको सामने वाले को प्रसन्न करना है बाय योर सर्विस, ये उद्देश्य है बस। ये जरूरी नहीं रहता कि हम उनके पास जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ आध्यात्मिक बात की होनी चाहिए, स्पिरिचुअल सोच के नहीं जाना चाहिए, खुले दिल से जाओ, बस चले जाओ, ज़्यादा कुछ सोच के जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जस्ट टू टेक संग, और मौका लगते ही जो सर्विस मिले वो कर डालो। और अगर आप सर्विस मेडिटेट करके जा रहे हो तो जा सकते हो कि वहाँ पे जाके ये सर्विस कर दूंगा। जैसे ही समय मिले हमें किसी न किसी डिवोटी पास पहुँच जाना चाहिए, जैसे भी। हाँ पहुँच जाएँ तो अच्छा ही है। और फिर प्रभु जी जो बताते हैं कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जी। और जैसे जैसे ज़्यादा जाते जी। हैं सुनते हैं कि नहीं होना चाहिए हमें, पर वो प्रैक्टिकली कैसे होती है? क्योंकि जैसे 2-4 बार मिलते हैं तो थोड़ा सा फैमिलियरिटी होने लगती है। हाँ इसीलिए बार बार ये चिंतन करना ज़रूरी है कि मेरी स्थिति क्या है और ये डिवोटिंग की स्थिति क्या है। इसलिए बोला था ना मैं उस दिन कि हम लोग रोज़ सवेरे गाते हैं मंगल आरती, गुरु अष्टकम, बार बार वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री, वो भी एक एग्जाम्पल है कि फैमिलियरिटी आ जाएगी तो हम याद रखें इन सब चीज़ों को। तो हमेशा इस श्लोक को याद रखिए, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो आप फैमिलियर होने पर हम कैजुअल ना हो जाए बस। जैसे कि हम भक्तों से मिल रहे हैं तो हम प्रणाम करना बंद ना करें। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो चलती रहें। प्रभु जी, माता जी, जैसे हमारे बच्चे लोग तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, आज हम चर्चा कर रहे थे,
तो कंटिन्यू द सेम वे, प्रभु जी, माता जी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो जो सिस्टम है उसको तोड़े ना, ब्रेक ना करें, फैमिलियरिटी के साथ कैजुअलिटी ना हो जाए, इसको फोकस करके सोचें। नहीं तो फिर क्या होगा, हम जा ही नहीं पाएंगे। हम कहेंगे वैष्णव के पास जाने से वैष्णव अपराध होता है, तो वैष्णव के पास जाओ ही मत। बट ऐसा तो बताया ही नहीं गया कहीं शास्त्र में, जाना तो पड़ेगा ही। जाओगे तो फैमिलियर हो गए, दिखेगा, वो बीमार होते हुए दिखेंगे, कई चीज़ें दिखेंगे, अरे ये तो ऐसे ही है जैसे हमें। तो उस वक्त ये ध्यान रखना है। ये हम कहते हैं वैष्णवेर क्रिय मुद्रा विज्ञान विज्ञान, तो वो भी समझना चाहिए कि ऐसा लगता है कि हम जैसे ही हैं, लेकिन नहीं है, डिफरेंट है। दे आर वेरी क्लोज टू कृष्णा, दे आर गेस्ट्स ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। दोनों में डिफरेंस है। ये तो गेस्ट हैं कृष्णा के और मैं सर्वेंट हूँ, तो ये गेस्ट को सर्व करना मेरा काम है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, 2 दिन पहले की कथा में आप सुबह बता रहे थे कि अभी कुछ जैसे लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं परंतु वो प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह चैतन्य भागवत में आप बात कर रहे हैं, तो कैसे मतलब कि हमें नहीं पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमें ब्राह्मण बन के ही प्रीच करना है। हाँ, ऐसा तो है, यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश वगैरह वगैरह श्लोक तो ये कहते हैं जैसे ही आप सुनो उसको रिपीट कर सकते हो। आप सेम डे में, फर्स्ट डे में प्रीचर बन सकते हो। यू हैव टू रिपीट जो बुक पुस्तक में लिखा है, जो आपने सुना है उसको रिपीट कर सकते हैं। उस बोल सकते हैं कि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ट्राई करने का कोशिश किया, मुझे लाभ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बनने पर ही, इस पर बड़ा विवाद हो जाता है कई बार। कई लोग कहते हैं जो नित्य सिद्ध है वही प्रचार कर सकते हैं। अब ऐसा हमने सुना नहीं अपने आचार्यों से कभी। शिला प्रभुपाद ने भी ऐसा नहीं किया। शिला प्रभुपाद ने लोगों को जोड़ा, तुरंत बोला तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। दीक्षा भी हो गई कई बार, लोगों को मालूम ही नहीं था कई चीज़ें। तो प्रचार करना, प्रीचिंग इज अ सेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि अभी हमारे से गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए वी ट्राई टू रिपीट वट एवर वी हियर और रीड। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही प्रचार कर सकता है, हमने तो नहीं ऐसा। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है कि प्रचार, स्टार्ट प्रचार, लाइक गिविंग भगवत गीता। अगर हम भगवत गीता किसी को दे रहे हैं तो ये भी तो प्रचार है। अब ब्राह्मण बनने का वेट करेंगे तो फिर तो पुस्तक वितरण ही बंद हो जाएगा सारा। ठीक है, तो वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, पता नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।